अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अब चौथे, पांचवें, छठे और आगे के चरण के लिए बढ़ रहा है, उसी तरह से हेट स्पीचेस भी बढ़ती जा रही हैं। दरअसल राजनीतिक दलों को ये एजेंडा सूट करता है कि मूल मुद्दों पर बात न कर वो घृणा की और नफरत की बातें करें। शायद यही वजह है कि दोनों तरफ से भी या एक तरफ से अधिक नफरत भरी और घृणा वाली बातें अधिक होने लगी हैं। उकसाने की बातें अलग से होने लगी हैं और फिर से कम्युनल एजेंडे पर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन क्या जनता इस एजेंडे को स्वीकार रही है या फिर इस बार जनता मूल मुद्दे पर बनी हुई है? नेता चक्कर काट रहे हैं कि जनता अपने मुद्दे भूल जाए। आज चर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी की लीडर, इंडिपेंडेंट एमएलए और अमरावती की सांसद नवनीत राणा बहुत ही चर्चित नेता हैं और आजकल अक्सर विवादों भरे बयान देने के लिए जानी जाती हैं। नवनीत राणा हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक कैंपेन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 15 सेकंड के लिए जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में स्टेटमेंट दिया था, उसका जवाब 12 साल के बाद नवनीत राणा देने पहुंची हैदराबाद। उनका कहना है कि हमको केवल 15 सेकंड मिल जाएं तो ये छोटे बड़े मतलब ओवैसी ब्रदर्स ये इधर आएंगे कि उधर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जिस तरह से वो भाषण दे रही थी, वो भाषण से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उकसाने की कोशिश कर रही हैं। नवनीत राणा को इस तरह का स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा? हैदराबाद में क्यों ऐसी स्थिति बनी और क्या इस सब का प्रभाव बाकी राज्यों के चुनाव पर भी पड़ रहा है? नवनीत राणा के इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं? वो गुजरात भी गई थी, अभी उत्तर प्रदेश तो नहीं आई हैं, लेकिन बाकी जगहों पर गई और उन्होंने ये बयान दिए। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि हर बड़े नेता का एजेंडा घृणा और नफरत पर अधिक फोकस होता जा रहा है। मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, न जाने क्या क्या। मुसलमानों को आरक्षण, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, चुनाव खतरे में है, देश खतरे में है। एक पार्टी कहती कि हमको जिताओ नहीं तो देश तो टूट ही जाएगा, दूसरी कहती हमें इसलिए जिताओ क्योंकि हम इसको बहुत मजबूत करेंगे। दरअसल ये लड़ाई क्या कोर इशूज से ध्यान भटकाने के लिए है? इस तरह की हेट स्पीच का क्या मायने है? बहनों भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की कार्रवाई भारत के निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए, इस बार के चुनाव में वो मिसिंग है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग इस बार थोड़ा इन सब विषयों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ कार्रवाई, वो दोनों को इसी तरह की ढील दिया है कि तुम भी अपना स्कोर सेटल कर लो, तुम भी कर लो। इस बार चुनाव आयोग की सख्ती, उनकी कार्रवाई, प्रशासनिक या पुलिस अफसरों में उनका भय, नेताओं की जुबान पर कंट्रोल, इस बार कुछ भी नहीं हो रहा है। वो भी तब जब अभी हमने 3 चरण ही कंप्लीट किए हैं, 4 अभी बाकी है। ये बात कहाँ तक जाएगी? पहले चरण में ये बात नहीं थी, पहले चरण की वोटिंग तक ये सब नहीं था। ये सब एंट्री हुई है इसकी दूसरे चरण से और तीसरे आते आते ये एक बड़ा रूप अख्तियार कर चुकी है। इस तरीके की भाषा, शब्दावली जो एक दूसरे के लिए बोली जा रही है, इनके क्या मायने हैं? कांग्रेस के भी 2 नेताओं पर निर्वाचन आयोग ने कुछ घंटों का प्रतिबंध लगाया कि वो अपनी रैलियां नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव पर भी 48 घंटे का प्रतिबंध लगा। बीजेपी के भी एक नेता पर 2 दिन का प्रतिबंध चुनाव आयोग ने लगाया। लेकिन बहनों भाइयों, इस तरह के मुद्दे क्या शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, कोर इशूज को, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की अर्थव्यवस्था, काम धंधा, बेहतर माहौल, कॉम्पिटिटिव माहौल, क्या इनको प्रभावित करते हैं? किसानों के मुद्दे और युवाओं के मुद्दे, महिलाओं की समस्याएं, इस तरह के मुद्दों की ज़रूरत राजनीतिक दलों से को कब आन पड़ती है? ऐसे बयान ये दाल में तड़के की तरह होते हैं, जो नेताओं को भी सूट करते हैं, उनके वोट बैंक को भी सूट करते हैं, उनके कैंडिडेट्स को भी सूट करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी ऐसा करती हो। बहनों भाइयों, ये सब कुछ निर्भर करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट पे। जिसका जहाँ इंटरेस्ट दबा है वो उस तरह की भाषा बोलता है। अपोजिशन को लग रहा है कोर इशूज चल रहे हैं, संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, चल रहा है, वो वही चलाए जा रहे हैं। अब कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो चला नहीं।
बीजेपी कई चीज चला चुकी है, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, विरासत टैक्स, रंग भेद, न जाने क्या क्या, लेकिन वो चल नहीं रहा है। तो ऐसे में अब ये डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन वाले स्टेटमेंट आए हैं जो नवनीत राणा ने दिए हैं। इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? जनता क्या सोचती है? जो पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है, क्या पब्लिक भी वही सोच रही है? शायद नहीं। ये वोटिंग पैटर्न से ऐसा दिख भी रहा है। नेता जो चलाना चाहते हैं, जनता वो लेना नहीं चाहती है, और जनता इस बार जो देना चाहती है, नेता उसको लेने में घबरा रहे हैं। कुछ बयान सुनिए, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। बिल्कुल, आप दे दीजिए, मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और आसिम वकार के दोस्त हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रजेश शुक्ला जी, जाने माने पत्रकार हैं, वो बहुत चुनाव देख चुके हैं। ऐसी स्पीचेज ऐसे मौक़ों पर क्यों आती है, आज वो जवाब देंगे। और अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसपीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रवक्ता भी हैं। इनके यहाँ से भी खूब ऐसे बयान आते हैं जो दिन भर मीडिया की सुर्खियाँ और टीआरपी बटोरते हैं। हालांकि वो हेट स्पीच नहीं देते हैं, लेकिन वो ऐसे बयान देते हैं जो मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे